एक सुबह जब एक औरत उठी तो उसने खुद को एक अनजान होटल में पाया। कमरे की अव्यवस्था देखकर उसे याद आया कि पिछली रात उसने पीकर एक अजनबी आदमी के साथ करीबी पल बिताए थे। उसे बहुत अफसोस हुआ और वह जल्दी से उस जगह से भागना चाहती थी, पर किसे पता था जब वह एक जरूरी मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम पहुंची तो उसने पाया कि क्लाइंट वही आदमी था जिसके साथ उसने पिछली रात बिताई थी। वह खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए कुर्सी पर बैठ गई। जैसे तैसे उसने मीटिंग खत्म की, लेकिन जब वह लिफ्ट का इंतजार कर रही थी तो मो लिंगजी ने उसे छेदना शुरू कर दिया। डायरेक्टर जू, आप मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही हैं, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। जू चिंगियो अनजान बनने का नाटक करती रही। वह मरते दम तक यह बात मानना नहीं चाहती थी, लेकिन मो लिंगजी भी छोड़ने वालों में से नहीं था। दरअसल एक दिन पहले जू चिंगियो को अपनी बेस्ट फ्रेंड से मैसेज मिला जिसमें उसने अपने मंगेतर को एक अजनबी लड़की के साथ घनिष्ठ होते हुए देखा। यह सुनकर जू चिंगियो को गुस्सा आया। ऐसा बेशर्म आदमी कैसे हो सकता है। टूटकर वह बार में अकेले पीने चली गई, लेकिन नशे में चूर वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और उसने मो लिंगजी का कॉलर पकड़कर उससे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की। मो लिंगजी उस अजनबी महिला से तंग आ गया था, पर उसने भलाई के लिए उसे घर छोड़ने का फैसला किया। जू चिंगियो ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। उसने चिल्लाकर बॉयफ्रेंड के बारे में बताया। उसने चीट किया। जू चिंगियो ने उसे खींच लिया और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, मुझे घर नहीं जाना। यह कहकर वह मो लिंगजी के सहारे में गिर गई। मो लिंगजी को मजबूरी में उसे होटल ले जाना पड़ा। उसने जैसे ही उसे बेड पर रखा, जू चिंगियो ने उसे पीछे से थाम लिया और उसके चेस्ट मसल्स को छूने लगी। मो लिंगजी से अब सहन नहीं हुआ और उसने उसे बेड पर रोक दिया, लेकिन जैसे ही जू चिंगियो ने उसे दूर धकेलना चाहा, वे अचानक लिप लॉक, होठों का स्पर्श कर बैठे।